जय जय गुरु, जय जय सर्वस्व। बेरोजगारी एक महामारी से भी बढ़कर है। महामारी तो कुछ इलाकों में फैलती है, कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है, मगर बेरोजगारी ये एक ऐसी महामारी है जो जब फैलती है तो पूरे देश ही क्या संसार भर को ग्रसित कर लेती है और फिर त्राहि त्राहि मच जाती है। सब जगह हाहाकार मच जाता है, क्योंकि जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा और ये बीमारी फैलती ही जाएगी तो फिर खाने को कहाँ से आएगा। रोज़गार है तो खाना है, कपड़ा है, मकान है, और अगर रोज़गार ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं रहता। स्वास्थ्य जिसको हम सर्वोच्च स्थान देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं होता। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है, यह हम सब जानते हैं। मगर इस महामारी को दूर करने के लिए, यानी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोग दिखावा तो बहुत कुछ करते हैं। सरकारें दिखावा करती हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब आज की सरकार को ही ले लीजिए, जब से आई है तब से लाखों करोड़ों नौकरियां और रोज़गार दिलाने की बात करती रही है, मगर करोड़ों तो जाने दीजिए, 2-4 लाख लोगों को भी रोज़गार नहीं दिया है। बल्कि हुआ ये है कि सरकारी दफ्तरों में भर्ती बंद करने की वजह से जो लोग रिटायर होते हैं उनकी जगह नए लोगों की भर्ती भी नहीं हो रही है। बेरोज़गारी कम करने की जगह, ख़त्म करने की जगह और अधिक बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकार कहती तो है कि हाँ हम रोज़गार देंगे, रोज़गार के मौके आपको देंगे, नौकरियां बढ़ाएंगे, पर जो नौकरियां हैं उनमें ही अगर भर्ती नहीं हो रही तो बढ़ाने की बात तो का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार अपना खर्च कम करना चाहती है और एक तरफ कहती है रोज़गार बढ़ा रहे हैं। अब ठेले लगाना या फुटपाथ पर चाट पकौड़ी बेचना रोज़गार की बातें हैं, तो ये समझ से बाहर की बात है। रोज़गार वो होना चाहिए जो आपको मान दे, सम्मान दे और धन दे। धन के साथ साथ मान और सम्मान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। धन कितना भी हो, अगर आपको मान और सम्मान प्राप्त नहीं होता तो धन व्यर्थ हो चला जाता है, उसकी कोई महत्ता ही नहीं होती। आपने सुना होगा कि बिहार के कुछ भिखारी हैं जो करोड़पति हैं, होंगे, लेकिन उनका मान कितना है? उनको कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है? भिखारी मतलब भीख मांगना, यानी दूसरों के सामने झुकना, मिन्नत करना, इसको कहते हैं भीख मांगना। आज समय कुछ ऐसा आ गया है कि पूरे भारतवर्ष को भिखारी बना दिया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे?
ऐसा इसलिए कि सरकार लोगों को रोजगार देने की जगह भीख दे रही है। सरकारी दुकानों के जरिए हर व्यक्ति को हर माह कुछ अनाज, कुछ दाल, चावल मुफ्त में दिए जाते हैं। अब जब मुफ्त में कोई चीज़ दी जाती है और उसका कुछ भी धन नहीं लिया जाता तो इसे भीख ही कहते हैं। आप उसको सम्मानजनक भाषा में दान भी कह सकते हैं, मगर दान का पात्र होना चाहिए। जो दान प्राप्त करता है उसे उसके एवज में कुछ देना भी पड़ता है। दान लेकर के घर में बैठ जाना भीख से बढ़कर होता है। जब हम किसी को कुछ दान करते हैं, आज NGOs हैं, लोग उनको दान करते हैं, मगर वो लोगों की भलाई में वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि लिया और सूट बूट पहन अपने लिए सिला लिए, बढ़िया सा मकान बनवा लिया, तो ये तो भीख हो गई कि हमने किसी से पैसे लिए और ख़ुद के लिए इस्तेमाल कर लिए। आज कुछ ऐसा ही माहौल है। आपको खाने के लिए भीख में दे दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि ये सबको दिया जाता है, पर आज कहा जाता है कि लगभग 80% लोगों को ये भीख दी जा रही है। इसका मतलब है कि हमारा 80% भारत की आबादी भिखारी हो गई है। क्या हम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे जहां हम लाइन में खड़े होकर के अपने जब नंबर आएगा उसका इंतज़ार करें, धूप हो, बरसात हो, दोपहरी हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, ताकि हमें कुछ मुफ्त में प्राप्त हो जाए। जो देश भीख पर आधारित हो जाता है, सिर्फ भीख से ही काम चलाने की इच्छा रखता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये युवा जो हमारे देश का उत्थान कर सकते थे, हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे, जो एक आधार बन कर के हमारे देश की जो इमारत है उसको मजबूत बनाते थे, आज वो भिखारी बने बैठे हैं। और जो भिखारी नहीं है वो कुछ गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, चोरी करते हैं, धीरे धीरे डाका डालने लगते हैं, फिर मर्डर करने लगते हैं, और ऐसे हमारा देश जो है वो गलत रास्ते पे चला जा रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सहज ही आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे देश में अपराध बढ़े हैं। और ये तब है जब हमारी पुलिस आधे अपराधों को रजिस्टर करती ही नहीं है, FIR लिखती ही नहीं है, वो वहीं से डांट डपट करके उनको भगा देती है। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर महीनों तक हमारे कुछ खिलाड़ी धरना दिए बैठे रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी FIR लिखी जाए। मगर किसने सुना? जब इतने प्रसिद्ध लोगों की FIR नहीं लिखी जा सकती तो एक साधारण जो व्यक्ति है उसकी FIR कहाँ से लिखी जाएगी? FIR धनिकों की लिखी जाती है, समर्थ की लिखी जाती है, ताकतवर की लिखी जाती है, गरीबों की FIR नहीं लिखी जाती। गरीबों को तो सिर्फ डपटा जाता है,
धमकाया जाता है और जो वो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं उनसे कहा जाता है कि अगर ढंग से जीना है, रहना है गांव में, कस्बों में, तो इस तरह की बातें करना छोड़ दो। यानी किसी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करना छोड़ दीजिए, सिर्फ लोगों के अत्याचार सहते रहिए। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि हम बेरोजगार हैं। अब दो ही रास्ते हैं आपके पास में, एक तो धन कमाइए भीख मांग करके, और कुछ लोगों की तरह करोड़पति भी बन सकते हैं आप भीख मांग करके, अगर आप एक्सपर्ट हैं भीख मांगने में, या फिर आपने गिरोह बना रखा है, क्योंकि अकेला एक आदमी भीख मांग करके करोड़पति नहीं बन सकता। देखिए, ये जो भीख का धंधा है वो भी कहीं ना कहीं आपको गलत रास्तों पर डालता है। यानी आप एक ग्रुप बनाइए, 10-20 का नहीं, 100-200 का, और यानी कि आप एक अकेले भिखारी 100-200 भिखारियों को पैदा कीजिए, तैयार कीजिए, ट्रेंड कीजिए भीख मांगने के लिए, और उनको अपने अंडर में रखिए। यानी आप एक कंपनी चलाएंगे भीख मांगने वालों की, और ये चल रही हैं। आप बड़े शहरों में आकर के देखेंगे तो बड़े शहरों के आसपास के कुछ इलाकों में इस तरह की कंपनियां हैं जिनका एक हेड होता है, वो भीख मांगने की कला सिखाता है, जेब काटने की कला सिखाता है, और उनके अंडर में सैकड़ों लोग काम करते हैं जो सुबह नौकरी की तरह निकल जाते हैं भीख मांगने, और शाम को आकर के जो कुछ मिलता है उसे अपने बॉस को दे देते हैं। बॉस का काम सिर्फ ये है कि उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करता रहता है। तो आप ये रास्ता अपनाएंगे या फिर वो सम्मानजनक रास्ता अपनाएंगे कि आप अपना उद्योग लगाएं, अपना काम शुरू करें और धन कमाएं, उससे सम्मान कमाएं, और समाज में एक अच्छी स्थिति में रहें, लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखें, अपमानजनक नज़र से न देखें, नफ़रत भरी नज़र से न देखें। और उसके लिए एक ही उपाय है, जब नौकरियां नहीं हैं तो आपको उद्योग में ही आना पड़ेगा। वैसे भी हम कहते हैं कि नौकरी का मतलब होता है गुलामी, और उद्योग का मतलब होता है साहूकारी, यानी नवाबी। हमारा अपना उद्योग है, हम जिस तरह चाहें चलाएं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएं। मेहनत करेंगे तो उद्योग आगे बढ़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो उद्योग आपको गड्ढे में धकेल देगा, गड्ढे में ही नहीं खाई में डाल देगा। इसलिए अगर आपको उद्योग लगाना है और आप मेहनती, आप चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिएं, तो आप उद्योग लगाइए। और उद्योग लगाने में यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि उद्योग बिना धन के कैसे लगाया जा सकता है, या थोड़े से धन के साथ में कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, पेड़ तब पैदा होता है जब आपके पास में एक छोटा सा बीज होता है। अब इतने विशालकाय पेड़ के लिए एक छोटे बीज की ज़रूरत होती है। शून्य से कहीं कुछ होता नहीं है, पैदा नहीं होता है। शून्य से कुछ बढ़ कर के हमारे पास होना चाहिए, और इतना हमारे पास में एक बीज जैसा तो हमारे पास होता ही है। तो आइए हम सब मिलें और एक उद्योग की स्थापना करें, एक ऐसे उद्योग की जिसमें सैकड़ों ही नहीं हज़ारों युवा और वयस्क लोग उसमें शामिल हो सकें, और अपनी रोजी रोटी का ही बंदोबस्त न करते हुए दूसरों की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त कर सकें।
क्योंकि अब जब आप उद्योग लगाएंगे तो आपके साथ दूसरे भी सहकारी होंगे और उनका भी काम चलेगा, और इस तरह से हम खुद का ही नहीं समाज का और देश का उत्थान कर सकते हैं। जब तक देश में उद्योग नहीं होंगे देश तरक्की नहीं कर सकता। और इसके लिए यही है कि आप हमारे वीडियोस जो देखते हैं तो उनसे आपको कुछ बातें मिलती हैं। इन वीडियोस को अगर आप अपने मित्रजनों के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ आइडियाज़ आएंगे, अगर उनका विचार होगा तो हमारे साथ शामिल होंगे। और आप जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है जिसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमसे संपर्क कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।